हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी कोच यूट्यूब चैनल। दिस इज़ विकी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कोच में। स्टूडेंट, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, आज हम उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 8.1। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक्सरसाइज नंबर 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। बी पर क्या है, राइट एंगल है। ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन वैल्यूज डिटरमाइन करनी है। फर्स्ट साइन ए कॉस ए और सेकेंड पार्ट में साइन सी कॉस ए आपको डिटरमाइन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, राइट एंगल एट बी, यानी कि बी पर 90 डिग्री बन रहा है। बी पर 90 डिग्री है, तो इसका मतलब यहां पर कितना होगा, 90 डिग्री। इतनी बात क्लियर होती है। आगे चलते हैं। फिर क्या बोला, ए बी इजिकल टू 24, बी सी इजिकल टू 7 सेंटीमीटर। अब ए पॉइंट आप इसको ले लीजिए और ये पूरा ट्रायंगल बना लीजिए। तो ए बी पॉइंट कितना है, 24 और बी सी 7। ठीक है। अब हमें ए सी पता होना चाहिए। कौन सी साइड, ए सी पता होनी चाहिए। ए सी मैं कैसे पता कर सकता हूं, बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस इंप्लीमेंट कीजिए। क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है। हाइपोटेनस कितना है, AC, दैट मीन्स AC का स्क्वायर। बेस कितना है, BC होना चाहिए, BC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना होता है, AB का स्क्वायर हो गया। अब AC तो हमें फाइंड आउट करना है। BC की वैल्यू कितनी है, 7, पुट कर दीजिए इसमें। AB की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 24, पुट कीजिए इसमें आप। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 हो जाएगा। ठीक है। ऐड बोथ ऑफ देम, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625 और यहां पर AC स्क्वायर। अब AC इसका अंडर रूट ले लीजिए 625 का। 625 का जब अंडर रूट निकालेंगे आप तो कितना आएगा, 25, यानी कि AC कितना आ गया, 25 आ गया है। क्लियर है बात। अब हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। पहला पार्ट, पहले पार्ट में क्या बोला इन्होंने, साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन ए और कॉस ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब साइन ए जो ये होगा, ये रेफरेंस एंगल होगा। कॉस ए, ये ए जो है रेफरेंस एंगल होगा, तो रेफरेंस एंगल ये रहा, ए बोल दिया उन्होंने। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में कि रेफरेंस एंगल के सामने वाला साइड जो होती है वो क्या होती है, वो परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, BC, और बेस कितना हो गया, जो रेफरेंस एंगल के एडजेसेंट साइड है AB, वो बेस हो गया। और 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, वो आपकी हाइपोटेनस होती है। ठीक है। तो एक फॉर्मूला आपको पता ही होगा, PBP HHB, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इट्स वेरी फनी। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन कॉस 10, साइन पाकिस्तान अपॉन हाइपोटेनस, तो दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। जस्ट जोकिंग स्टूडेंट्स। तो साइन ए कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, ये साइड रही परपेंडिकुलर। कौन सी साइड रही, ये BC। एंड हाइपोटेनस कितने हैं, AC। तो कितनी हो गई, BC 7/25, ये हो गई है। ठीक है। अब आ जाइए आप कॉस ए। कॉस ए अगेन हमारा क्या होगा, रेफरेंस एंगल अगेन सेम है। अब क्या होगा, मुझे निकालना है कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है, 24। बेस कितना है एक्चुअल में वैल्यू, AB, और हाइपोटेनस AC। तो AB कितना हो गया, 24, और हाइपोटेनस 25। क्लियर है बात इतनी। अब हम निकालते हैं साइन C और कॉस C। सेकेंड पार्ट इसका फाइंड आउट करना है। सेकेंड पार्ट में साइन C और कॉस C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले साइन C फाइंड आउट कीजिए। अब C
सी क्या है, ये रेफरेंस एंगल, ये रेफरेंस एंगल है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, तो साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कितना हो गया, ए बी, और हाइपोटेनस तो सेम रहेगा ही, कितना रहेगा, ए सी। ए बी कितना है 24 और ए सी कितना है 25। कॉस सी, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है बी सी और हाइपोटेनस ए सी। बी सी कितना हो गया 7 और ए सी कितना हो गया 25। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन फिगर 8.13, ये फिगर दे रखी है आपको 8.13, इसमें tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हम ये क्यू आर निकाल लेंगे। तो अगेन पाइथागोरस इंप्लीमेंट कीजिए इसमें। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम इंप्लीमेंट की, क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी कि क्यू आर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि पी क्यू का स्क्वायर। पी आर कितना है 13 का स्क्वायर, क्यू आर कितना है आपको फाइंड आउट करना है, पी क्यू कितना है 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, क्यू आर स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, राइट। क्यू आर स्क्वायर यहां से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 169 माइनस 144, दैट मीन्स 25 बचा। अब क्यू आर वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, अंडर रूट 25, दैट मीन्स 5, यानी कि क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 5। इतनी बात क्लियर होती है। अब हम निकालेंगे tan p cot r की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, tan p माइनस कॉट r हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले tan p कैसे निकालेंगे बताइए आप मुझे, tan p कैसे निकालेंगे। रेफरेंस एंगल हमारा p, tan p की बात हो रही है यानी कि p है रेफरेंस एंगल, तो p ये मान के चलेंगे, p के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, तो tan p कितना होगा, वो फॉर्मूला याद होगा आपको, मैं लिख देता हूं दोबारा, पी बी पी और एच एच बी साइन कॉस tan। तो tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर p के सामने वाला यानी कि क्यू आर कितना दे रखा है 5, और बेस यानी कि p के एडजेसेंट साइड कौन सी है पी क्यू कितने दे रखा है 12। अंडरस्टूड। अब निकालना है दूसरी वैल्यू हमें कॉट r। अब रेफरेंस एंगल r है यानी कि ये एंगल है, रेफरेंस एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया पी क्यू, रेफरेंस एंगल ये रहा, इसके सामने वाली साइड पी क्यू, ठीक है। रेफरेंस एंगल के सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर हो गई है, और कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है, तो tan का उल्टा क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हो गया यहां पर, मैंने क्या कहा, इसके सामने वाले एंगल साइड क्या हो गई परपेंडिकुलर, तो इसके एडजेसेंट साइड बेस यानी कि क्यू आर कितना 5 और परपेंडिकुलर पी क्यू कितना है 12, दोनों वैल्यू सेम आ गई हैं। तो tan p माइनस कॉट r, दोनों वैल्यूज पुट कीजिए 5/12 माइनस 5/12, दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो आंसर क्या आएगा 0। क्लियर है बात। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, इफ sin a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। अगर sin a आपके पास 3/4 दे रखा है तो cos a और tan a की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। इट्स वेरी इजी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, sin a इज इक्वल टू 3/4, ये क्या है वैल्यू गिवन है आपको, क्या है ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू आपको गिवन है। मैंने बताया था आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो भी कुछ होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल से होता है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में बताया था। तो सबसे पहले आपको ड्रॉ क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, जो भी कुछ होगा राइट एंगल ट्राइंगल में होगा। सबसे पहले आपको कुछ समझ में नहीं आया, सीधा राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कीजिए।
तो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब साइन ए, ए मीन्स कोई ना कोई रेफरेंस एंगल होगा, बट वो 90 तो नहीं होगा क्योंकि रेफरेंस एंगल तो ये रहा, यानी कि ए 90 नहीं होगा, 90 को दूसरा हो सकता है, 90 हम किसी को भी रख सकते हैं। तो रेफरेंस एंगल आप इसको मान लीजिए ए, बी और सी, इन दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, अब साइन क्या उतना होता है, पी बी बी एच एच बी, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 3, रेफरेंस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो कितना हो जाएगा ये 3K, और हाइपोटेनस 4K। कुछ यूट्यूबर्स आपको दिखेंगे कि इसको 3 और 4 लिखते हुए दिखेंगे, वो वैल्यू गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो आप रेशियो जब पढ़ेंगे क्लास 9th में और 8 में आपने रेशियो पढ़ा होगा, और वो मैं कवर करूंगा रेशियो भी, रेशियो वाले चैप्टर में ये एक्चुअल वैल्यूज नहीं है 3 और 4, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं, ये रिलेशनशिप दिखाया गया है 3 और 4 का। एक्चुअल वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो उसे कोई ना कोई नंबर मल्टीप्लाई करेगा, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करेगी, तो वहां पे 3K होगा। तो इसलिए अभी के लिए आप समझ जाइए बस इतना कि एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, इसकी एक्चुअल वैल्यू के लिए हमें K से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 3K हो गया परपेंडिकुलर और 4K कितना हो गया आपका हाइपोटेनस। ठीक है, तो ए बी निकालने के लिए आपको क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए आप। भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है AC का स्क्वायर, बेस कितना है AB का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर BC यानी कि BC का स्क्वायर। राइट, अब AC कितना गिवन है मेरे पास 4K का स्क्वायर। AB कितना है, AB नहीं पता, AB की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, और BC 3K हो जाएगा। अब 4K का स्क्वायर कितना हो गया 16K स्क्वायर। ठीक है, AB आपको निकालना है, और 3K एंड दैट मीन्स 9K स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये वैल्यूज इधर ले आएंगे और ये AB का स्क्वायर हो जाएगा। 16K में से स्क्वायर में से 9K स्क्वायर लेस करेंगे तो कितना बचेगा 7K स्क्वायर। इसका अंडर रूट कर देंगे आप, अंडर रूट 7K आ गया। कितना आ गया, अंडर रूट 7K आपके पास आ गया है। क्लियर है बात नहीं? अब आपको कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, cos A और tan A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कौन सी, cos A। सबसे पहले आप cos A वैल्यू निकालिए। cos A कैसे निकालेंगे, cos A कितना होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, जो रेफरेंस एंगल के एडजेसेंट साइड होगी वो बेस होगा। एडजेसेंट साइड कौन सी है, ये AB, दैट मीन बेस अपॉन, पहले लिख लीजिए आप हाइपोटेनस, बेस कौन सा है AB कितनी है अंडर रूट 7K, और हाइपोटेनस AC कितनी है 4K, K से K कैंसिल आउट, तो अंडर रूट 7 अपॉन 4 ये आपका cos A निकल आया। अब नेक्स्ट चलते हैं tan A। अगेन आप खुशनसीब हैं कि रेफरेंस एंगल चेंज नहीं हुआ, रेफरेंस एंगल A ही है, तो tan कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, जो रेफरेंस एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया BC कितना दे रखा है 3K अपॉन बेस कितना है अंडर रूट 7K, K से K कैंसिल आउट, तो 3 अपॉन अंडर रूट 7 ये आपकी वैल्यूज निकल आई है। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे क्या है गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। मुझे 15 cot A दे रखा है 8, तो मुझे वैल्यूज फाइंड आउट करनी है sin A और sec A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अंडरस्टूड, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कितना गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो cot A कितना हो जाएगा 8 अपॉन 15। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपसे, सबसे पहले आप कुछ भी करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ट्रायंगल बनाएंगे। क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे।
ये आपने ट्राइंगल बना लिया, ठीक है, और वो भी ट्राइंगल कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो कॉट ए, अब यहां पर कहीं मेंशन तो है नहीं कि भाई रेफरेंस एंगल कौन सा होगा, तो कॉट ए, नॉर्मल सी बात है, ए ही रेफरेंस एंगल होगा, तो ए ये हो गया है, और बी और सी में से कोई सा भी कर लीजिए आप एज यू विश, बी और सी मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक है। आपको पता होगा पी बी पी, एच एच बी, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो कॉट कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट इसका उल्टा होता है, कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना हो गया, रेफरेंस एंगल के एडजेसेंट साइड बेस यानी कि 8K, और परपेंडिकुलर कितना हो गया 15K, परपेंडिकुलर कितना हो गया 15K, ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस लगा दी है इसमें हमने, तो क्या हो गया पाइथागोरस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस हमें फाइंड आउट करनी है, बेस कितना है 8K का स्क्वायर, ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर 15K का स्क्वायर, राइट, 8K स्क्वायर यानी कि 64K स्क्वायर, 15 स्क्वायर यानी कि 225K स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों टर्म को ऐड कर देंगे, 64 और 225 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 289K स्क्वायर, और हाइपोटेनस कितना है AC का स्क्वायर। AC की वैल्यू फाइंड आउट करना है, कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 289K स्क्वायर यानी कि 17K आपके पास वैल्यू आ गई है, कितनी आ गई है 17K आपके पास वैल्यू आ गई है। अब यहां पर आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, साइन ए और सेक ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन ए और सेक ए की वैल्यू आपको यहां पर फाइंड आउट करनी है। चलिए निकालते हैं। तो साइन ए कितना हो जाएगा, साइन ए, अगेन आप खुशनसीब हैं कि रेफरेंस एंगल ए है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो गया है, साइन परपेंडिकुलर रेफरेंस एंगल के सामने वाली साइड BC कितनी है 15K, हाइपोटेनस 90 के सामने वाली साइड 17K, K से K कैंसिल आउट, 15/17 आपके पास ये आ गया है। क्या आ गया है, ये आपके पास साइन ए की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है। अब सेक ए, सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कितना हो गया कोसेक सेक कॉट, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस कितना है 17K और बेस कितना है 8K, K से K कैंसिल आउट, 17/8 आपके पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, गिवन क्या गिवन है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक थीटा, ये रेफरेंस एंगल मान लीजिए आप, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, PBP कर लीजिए सबसे पहले आप, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, तो सेक हाइपोटेनस अपॉन बेस कितना हो गया, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस कितना है 13K ऐड कीजिए और बेस 12K ऐड कीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख देना आप यहाँ पर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है 13, दैट मीन्स 13K स्क्वायर, बेस कितना है 12K का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर BC का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169, K स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। सो 169K स्क्वायर में से 144K स्क्वायर लेस कर देंगे इज इक्वल टू BC स्क्वायर। सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 169K स्क्वायर
माइनस 144 के स्क्वायर, दैट मीन्स 25 के स्क्वायर। बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 25 के स्क्वायर आ गया, कितना बचा 5 के, यानी कि मेरे पास आ चुका है, क्या आ गया है, बी सी 5 के आ गया है। बी सी कितना आ गया है, 5 के आ गया है। ठीक है, अब हम सारी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हम वन बाय वन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज स्टूडेंट अब निकालने वाले हैं। तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा होता है, साइन, दैट मीन्स साइन थीटा। दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, बाकी मैं बाद में लिखता हूं, अभी इतने कीजिए आप। तो साइन, साइन कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 5 के और हाइपोटेनस 13 के से के कैंसिल आउट, 5/13 हो गया। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है मेरे पास 12 के और हाइपोटेनस 13 के से के कैंसिल आउट, 12/13। अब टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 5 के और बेस कितना है 12 के से के कैंसिल आउट, तो 5/12 हो गया है। क्लियर है बात इतनी। अब हम दूसरे रेशियोज निकालते हैं, कॉसेक सेक कॉट। आप दूसरे कैसे निकलेंगे, सबसे पहला रेशियो कौन सा आ गया, कॉसेक, कॉसेक थीटा, दैट मींस कॉसेक इसका उल्टा हो गया किसका, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, कितना हो गया हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है हमारे पास 13 के और अपॉन परपेंडिकुलर 5 के से के कैंसिल आउट, 13/5, राइट। चलते हैं सेक, सेक थीटा निकालने की कोई जरूरत ही नहीं, वो आपके पास गिवन था, कितना था 13/12। ठीक है, कॉट, कॉट कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 10 का उल्टा होता है। बेस कितना रहा, बेस आपके पास 12 के है और परपेंडिकुलर कितना है 5 के से के कैंसिल आउट, तो 12/5 आपका आंसर हो गया। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए एंड कॉस बी इक्वल होंगे, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने बताया था आपको कुछ समझ में नहीं आया, मैंने बताया था आपको कुछ समझ में नहीं आया तो सीधा आपको क्या ड्रॉ करना है, राइट एंगल ट्रायंगल शो करना है, उसके बाद आपको सब कुछ क्लियर होने लगेगा। तो सबसे पहले लेट्स ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। जो भी कुछ होगा राइट एंगल ट्रायंगल में होगा स्टूडेंट। तो कोई एक एंगल 90 है, पता नहीं मुझे भी और आपको भी नहीं कौन सा है 90, बट पता नहीं, लेकिन उन्होंने क्या बोला, एंगल ए और एंगल बी जो है क्या है, एक्यूट एंगल है, क्या है, एक्यूट है। एक्यूट का मतलब क्या होता है, जो एंगल लेस देन 90 हो ग्रेटर देन 0 हो, तो यानी कि 90 तो होगा नहीं, लेस होगा 90 से, तो 90 से लेस कौन सा होगा, ए आप इसे लेट कर लीजिए और बी इसे लेट कर लीजिए, बचा कौन सा, सी, सी ये बचा। क्लियर है बात, नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब उन्होंने कहा है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये गिवन है आपको बात, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी गिवन दे रखी है। अब यहीं से सब कुछ पूरे क्वेश्चन को बनाएंगे। अब हम देखिए पी बी पी एच एच बी, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है ए सी, अगर क्योंकि रेफरेंस एंगल अगर ये ले रहा हूं तो ये बेस है और हाइपोटेनस ए बी। कॉस बी रेफरेंस एंगल अगर ये है तो बेस कितना है बी सी और हाइपोटेनस ए बी। इस ए बी से ये भी कैंसिल आउट, सो ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू ए सी बी सी के इक्वल हो गया है। जब ए सी बी सी के इक्वल हो गया है तो स्टूडेंट तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे बताता हूं। आपने ट्राइंगल भी पढ़ा होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल, आपने ट्राइंगल में पढ़ा होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर आमने सामने की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। स्टूडेंट पता है आपको ये बात। आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपने क्या पढ़ रखा है, अगर
अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल भी हमारे इक्वल होते हैं, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपने पढ़ा है। और थर्ड साइड अनइक्वल होती है। अंडरस्टूड? इफ टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन टू अपोजिट एंगल विल बी इक्वल, दैट विल बी कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बाई आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या हो जाएगा, मैं ये टर्म लिखता हूं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा, ठीक है, बाई आइसोसेलेस ट्रायंगल। मैंने शॉर्ट में लिख दिया स्टूडेंट ये, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है, साइड्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल ये आप लिख लेंगे, अपने नोटबुक में लिख लेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज द एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट करना है, फर्स्ट दो पार्ट है इसमें, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड कॉट स्क्वायर थीटा। देखते हैं मैं आपको कितने इजी कर दूंगा इस क्वेश्चन को। देखिए आप स्टूडेंट, इसमें सिर्फ एक आइडेंटिटी लगनी है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझे गिवन है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो मैंने यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाई, पाइथागोरस थ्योरम से मैंने AC फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पर AC कितना आ गया, √113k, ठीक है, यहाँ तक तो आप कर ही लेंगे। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, जो मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको कैसे इजी कर दूंगा इस क्वेश्चन को। आप देखिए 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, यहां तक तो आप कर ही लेंगे, इसलिए मैंने उसे सॉल्व करना ज़्यादा उचित नहीं समझा आपके लिए। तो अब 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट की 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्लियर है बात? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी होती है, कितना होता है इसको याद कर लें, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये आइडेंटिटी भी आप याद कर लेंगे। क्लियर है बात? अब हम क्या करेंगे, सीधा इसमें वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, या फिर वैल्यूज भी फाइंड आउट आप कर सकते हैं इसमें, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया है। और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना होता है, टेन थीटा, कॉट थीटा सॉरी, कितना होता है, कॉट थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा का स्क्वायर। तो कॉट थीटा मुझे निकालना है, बस मुझे कॉट थीटा की वैल्यू निकालिए। कॉट थीटा कितना होता है, कॉट थीटा कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है मेरे पास, बेस है मेरे पास 7k और परपेंडिकुलर कितना है 8k, तो कितना हो गया 7k अपॉन 8k का स्क्वायर, ठीक है, k से k खत्म, 7 7 49, 8 8 64। देखिए कितना इजी हो गया स्टूडेंट, ये देखा आपने, मैंने सिर्फ आइडेंटिटी लगाई है और मुझे एंड में आकर सिर्फ कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ी ना, मुझे इसमें वैल्यू पुट करी है मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ आइडेंटिटी लगाई है और ये वैल्यू फाइंड आउट की है। अंडरस्टूड? अब इसी का ही दूसरा पार्ट देख लेते हैं। अब आप देख लीजिए कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है 7k, परपेंडिकुलर कितना है 8k, इसका स्क्वायर कर दिया 7k का स्क्वायर, दैट मीन्स 49, k से k कैंसिल आउट, 8k का स्क्वायर 64k स्क्वायर, k स्क्वायर से k कैंसिल आउट, k स्क्वायर कैंसिल आउट, तो कितना हो गया 49/64, ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर a 1 प्लस टेन स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल, अगर ये हमारे पास वैल्यू गिवन है 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो क्या इसकी वैल्यू बराबर हो सकती है क्या कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले गिवन क्या है, मुझे क्या गिवन है, हमें 3 cot a इज इक्वल टू 4 गिवन है।
तो कॉट ए कितना हो जाएगा, 4/3 हो गया। मैंने क्या कहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सीधा राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए। कर लिया ड्रॉ। यहां पर आप अगेन खुशनसीब हैं, रेफरेंस एंगल सब ए ही है, तो इसको मान लीजिए रेफरेंस एंगल। बी से सी से किसी को भी मान सकते हैं, बी और सी में से, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा, पी बी पी और एच एच बी, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, कॉट बेस अपॉन कितना हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना हो गया 4k और परपेंडिकुलर 3k, ठीक है। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस लगा दिया। पाइथागोरस क्या उतना होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर हो जाएगा। AB कितना है 4k का स्क्वायर हो गया, BC कितना है 3k का स्क्वायर हो गया है, 4k स्क्वायर यानी कि 16k स्क्वायर, 3k स्क्वायर यानी कि 9k स्क्वायर, 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर 25k स्क्वायर हो गया है, ठीक है। अब मैं अगर AC की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा स्टूडेंट, तो कितनी होगी वो वैल्यू, AC इज इक्वल टू √25k स्क्वायर इज इक्वल टू 5k, तो AC कितनी आ गई 5k आ गई है, ठीक है। अब जो मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट, कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जरा देखें क्वेश्चन में। हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो इक्वल करना है, हमें प्रूफ करना है, हमें कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी करनी, हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए, 1 - 10 स्क्वायर a अपॉन 1 + 10 स्क्वायर a, ये लेके चलिए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए आप। तो 10a तो मुझे पता नहीं है, तो 10a निकाल लेता हूं मैं सबसे पहले। 10a कैसे निकलेगा, तो 10a इज इक्वल टू, अगेन हम खुशनसीब हैं, क्यों खुशनसीब है, क्योंकि रेफरेंस एंगल सेम है। तो 10a परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3k और बेस 4k, k से k कैंसिल आउट 3/4, तो इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, 1 - 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 - 9/16, 1 + 9/16, ठीक है। अब आगे आ जाइए, यहाँ पे 16 एलसीएम आ गया है, तो 16 - 9/16 + 9/16, इस 16 से ये 16 कैंसिल आउट हो गया है, ठीक है। नीचे कितना बचेगा, 16 में से आप जब 9 लेस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 7 वैल्यू बचेगी आपके पास, कितनी बचेगी, एक वैल्यू बचेगी नंबर 7, और नीचे कितना हो जाएगा 16 + 9 25 आपके पास हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो 7/25 आपके पास ये वैल्यू पहले फाइंड आउट हो चुकी है, जो लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई आपके पास 7/25। अब आप राइट हैंड साइड फाइंड आउट कीजिए। राइट हैंड साइड में क्या है मेरे पास, राइट हैंड साइड में जो है मेरे पास वो है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। cos a कितना होगा, cos a होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos a निकालेंगे आप, कितना होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 4k और हाइपोटेनस कितना है 5k, k से k कैंसिल आउट 4/5। साइन a निकालेंगे, साइन a कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 3k और हाइपोटेनस कितना है 5k, दैट मीन्स 3/5। अब ये वैल्यूज आप उठाकर कॉस और साइन की इसमें पुट कर देंगे, तो कॉस की कितनी है 4/5, वो आपने पुट कर दी, साइन की कितनी है 3/5, वो आपने पुट कर दी इसमें, ठीक है। 4 × 4 = 16/25, 3 × 3 = 9/25, तो 25 एलसीएम आ गया, तो 16 - 9 कितना बचा 7/25। क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं या मैं झूठ बोल रहा हूं, यस 7 और 20, 7/25, 7/25, दैट मीन्स
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर दी भैया इन्होंने, एनसीईआरटी वालों ने। इन्होंने कह दिया राइट एंगल एट बी, कोई बात नहीं, वी विल मेक इट इजी। इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3, अगर tan a आपको दे रखा है 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इन दोनों पार्ट्स में हमें ये जो वैल्यूज दे रखी हैं इस पूरे सेक्शन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है दोनों में। तो सबसे पहले मुझे क्या गिवन है इसमें, आप देखिए tan a इज इक्वल टू 1/√3 मुझे गिवन है यहां पर। तो इसको ही लेकर मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या गिवन है, tan a इज इक्वल टू 1/√3। कुछ समझ नहीं आ रहा, सीधा आप ड्रॉ करेंगे क्या, राइट एंगल ट्राइंगल। कर दिया भैया ड्रॉ। ये रेफरेंस एंगल हो गया क्योंकि ए गिवन है, नॉर्मल सी बात है। उन्होंने क्वेश्चन में एक बात और बोली थी, बताइए क्या बोला था, राइट एंगल एट बी, बी पे फिक्स करना पड़ेगा राइट एंगल। अब सी ये हो गया है, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। कर दीजिए फिर वही पी बी पी एच एच बी। tan मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 1k और बेस √3k हो गया है। क्लियर है इतनी बात, इतनी बात क्लियर है आपके, ठीक है। चलिए तो फिर अब आगे चलते हैं। अब क्या वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, अब जो हमें निकालना था फर्स्ट पार्ट में, sin a cos c, sin a cos c प्लस cos a sin c की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, sin a, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, sin a, sin a कैसे आएगा, sin कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 1k और हाइपोटेनस तो मुझे पता नहीं है, तो मुझे क्या इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम इंप्लीमेंट करने की पड़ेगी स्टूडेंट, वो आपने तो मुझे बताया नहीं लगानी है। चलिए लगाते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस कितना है √3k, √3k का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 1k का स्क्वायर, ये कितना हो गया 3k स्क्वायर प्लस ये 1k स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया 4k स्क्वायर और AC स्क्वायर, तो AC इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, दैट मीन्स 2k। AC कितना आ गया 2k, AC कितना आ गया 2k, आप इजीली निकाल भी सकते हैं खुद भी, ये कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 1k हाइपोटेनस 2k, k से k कैंसिल आउट 1/2 हो गया है, ठीक है। ये कितना आ गया आपके पास वैल्यू, साइन की वैल्यू आ गई है। कॉस की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है √3k अपॉन हाइपोटेनस 2k, k से k कैंसिल आउट √3/2 हो गया है। और निकालेंगे आप साइन सी और कॉस सी, और निकालिए आप क्या निकालेंगे आप वैल्यू नेक्स्ट, साइन सी, साइन अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन एक गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हो गई है, रेफरेंस एंगल चेंज हो गया है, रेफरेंस एंगल ये सी हो गया है। जब रेफरेंस एंगल सी हो गया है तो भैया फिर परपेंडिकुलर भी तो चेंज हो गया है, तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो गया √3k और हाइपोटेनस तो फिक्स रहेगा ही 2k, हाइपोटेनस कहीं नहीं जाता है, वो फिक्स रहता है, तो कितना हो गया √3/2, k से k कैंसिल आउट। लास्ट हमारा बचा क्या, cos c, और निकाल लीजिए आप। तो cos c कैसे निकलेगा, cos कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, cos c अगेन रेफरेंस एंगल ये है, इसके एडजेसेंट एंगल क्या हो गया साइड BC, BC कितना है 1k और हाइपोटेनस 2k, दैट मीन्स 1/2। अब ये सभी वैल्यूज स्टूडेंट्स उठा के आप इसमें पुट कर देंगे, किस इक्वेशन में, इसमें पुट कर देंगे और आप अपना आंसर यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए मैं कैसे पुट करता हूं, पहला मैंने पुट की साइन a की वैल्यू, साइन a की वैल्यू कितनी है 1/2 पुट कर दी, इनटू
यहाँ पर इंटू है इन दोनों के बीच में, कॉस सी कितना है 1/2 पुट कर दिया अगेन, प्लस कॉस ए कितना है √3/2 मैंने पुट कर दी, और साइन सी √3/2 वो यहाँ पर पुट कर दी, 1/4 और 3/4, तो ये कितना हो गया 4/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, 1 आ गया है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप आपकी। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं इसका ही, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। अब वैल्यूज तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, वैल्यूज तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अब डायरेक्ट इसमें पुट करनी है। कॉस ए √3/2, कॉस सी 1/2, साइन ए 1/2 एंड साइन सी √3/2। ठीक है, क्लियर है बात। तो √3/4 माइनस √3/4, इससे ये वैल्यू कैंसिल आउट, कितना आ गया 0 आ गया। तो पहली वैल्यू आई है हमारा, पहला फर्स्ट पार्ट का आंसर 1 और सेकंड पार्ट का आंसर 0। आई होप आपके क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, इसमें राइट एंगल क्यूब दे रखा है, पी आर इज प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 दे रखा है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर दे रखा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी। ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोई समझ में आ रहा है? नहीं है समझ में आ रहा है तो क्या ड्रॉ करेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट। ड्रॉ किया हमने राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोला उन्होंने क्वेश्चन में? क्वेश्चन में उन्होंने बोला है राइट एंगल एट क्यू, क्यू पे राइट एंगल है यानी कि क्यू 90 है। राइट एंगल एट क्यू मतलब क्यू क्या है 90 डिग्री होना चाहिए भैया। ठीक है, तो क्यू 90 डिग्री होना चाहिए, बाकी के और पी और आर कहीं पे भी हो सकते हैं आप, पी और आर ये हो गई हैं वैल्यूज आपकी। ठीक है, वो आप बदल भी सकते हैं। दूसरा क्या गिवन है? पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, यानी कि पी आर क्यू आर का सम 25 दे रखा है और पी क्यू 5 दे रखा है। ये पी क्यू जो है कितनी दे रखी है आपको? 5। ये बातें आपको गिवन है, 3 चीजें आपको। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपको इसका यूज करना है। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 दे रखा है, तो मैं क्या करूं? मैं यहां से पी आर निकाल लेता हूं। पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, और यहां पुट कर देता हूं, कितनी हो गई 25 माइनस क्यू आर। राइट, अब मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम इंप्लीमेंट कर देता हूं, जिससे मेरे पास वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी क्यू आर की। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, बेस कितना है पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू 5 है, अभी मैंने पुट नहीं की है वैल्यू, और ये क्यू आर का स्क्वायर हो गया। पी क्यू कितना पुट किया मैंने 5, क्यू आर कुछ है ही नहीं, क्यू आर ऐसे ही छोड़ दीजिए, और ये 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर हो गया है। ठीक है, अब क्यू आर सेम साइड पे ले आइए और नंबर एक साइड में आ गए। मैं क्या करूंगा? इसका सबसे पहले आप स्क्वायर खोल दीजिए, किसका 25 माइनस क्यू आर का। तो मैं क्या करूंगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। वो यहां पर आप इंप्लीमेंट कर देंगे। किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे? लगाइए आप, ये हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625, माइनस क्यू आर बी का स्क्वायर यानी कि प्लस के क्यू आर स्क्वायर माइनस 2ab, दैट मीन्स 50 क्यू आर। ठीक है, और इधर 5 5 25 प्लस का क्यू आर स्क्वायर हो गया है। ठीक है, इस क्यू आर से क्यू आर खत्म, इक्वल में सेम चीजें टर्म कैंसिल आउट हो जाते हैं इक्वल टू में। तो 625, इसे 25 को इधर ले आइए, कितना हो गया माइनस के 25, और इधर 50 क्यू आर हो गया है। तो 625 में से 25 लेस करेंगे तो 600, इधर 50 क्यू आर,
इसको डिवाइड करेंगे आप तो क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 600/50। 0 से 0 कैंसिल आउट, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू कितनी आ रही है क्यू आर की 12। क्यू आर आपके पास आ गया है 12। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं अब हम वैल्यूज की तरफ। वैल्यूज निकालनी है सबसे पहले मुझे। यहाँ पे 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। मैंने बताया था ना आपको, तो पी आर कैसे निकलेगा। अब पी आर कैसे निकलेगा, पी आर इज इक्वल टू कितना था 25 माइनस क्यू आर, तो 25 क्यू आर 12, तो 25 में से 12 लेस कर दीजिए तो कितना बचेगा 13 बचेगा आपके पास। तो कितना आ गया पी आर 13 आ गई है वैल्यू निकल के। कितनी आ गई है ये वैल्यू 13 आ गई है। अब आप सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। बोलिए, सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करेंगे, साइन पी। पी मतलब रेफरेंस एंगल ये है, तो परपेंडिकुलर अपॉन, आप वही कर लीजिए सबसे पहले, पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है रेफरेंस एंगल के सामने वाली साइड यानी क्यू आर, क्यू आर कितना है 12। हाइपोटेनस पी आर, पी आर कितना निकाला था अभी 13, ये हो गया है। अब दूसरा क्या निकालना है मुझे, दूसरा निकालना है कॉस पी। कॉस कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि रेफरेंस एंगल तो सेम है, क्योंकि आप खुश नसीब है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 5 और हाइपोटेनस कितना है 13। ठीक है, अब एक वैल्यू और फाइंड आउट करनी है tan p। tan p कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, tan p परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस कितना है 5। ये आपका आंसर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें ट्रू और फॉल्स हमें निकालने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या tan a की वैल्यू हमेशा 1 से लेस होगी, तो ये बिल्कुल गलत बात है। कैसे गलत बात है मैं जस्टिफाई करता हूं। पहला आंसर क्या है फॉल्स, बट वाई, tan a की जो टेबल होती है आपने देखा होगा, उस टेबल में आप जाके देखेंगे tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, और √3 कितना होता है 1.732 विच इज ग्रेटर देन 1। तो लेस देन 1 कैसे हो सकती है tan a की वैल्यू स्टूडेंट, नहीं हो सकती। तो पहला आंसर फॉल्स हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं ये सेकंड वाले में, sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। क्या sec a 12/5 हो सकता है फॉर सम वैल्यू ऑफ a एंगल a के लिए। क्या हो सकता है नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता या नहीं हो सकता है, बताइए आप। नहीं हो सकता या हो सकता है, बताइए। अगर हो सकता है तो क्यों हो सकता है, नहीं हो सकता तो क्यों हो सकता है चलिए देखते हैं। आप यहां अगर चेक करेंगे स्टूडेंट, जो न्यूमरेटर है यानी कि हाइपोटेनस है, सबसे पहले कॉस sec a होता कितना है, sec a मैं आपको बता देता हूं होता कितना है। देखिए साइन कॉस tan cosec sec cot, तो sec कितना होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, और आपको कितना गिवन है sec a आपको गिवन है 12/5 और एक्चुअल में हाइपोटेनस अपॉन बेस। यहां पर अगर आप देखेंगे स्टूडेंट, हाइपोटेनस जो है ग्रेटर देन है किससे, बेस से। हाइपोटेनस ग्रेटर देन है बेस से। ठीक है, जब हाइपोटेनस हमारी ऑलवेज बेस से बड़ी होनी चाहिए तो हमारा क्या होगा, वो वैल्यू सही है, यानी कि सम एंगल ऑफ ए के लिए 12/5 ट्रू होगा हमारा यहां पर। ठीक है ना, चलिए लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर cosecant ऑफ एंगल a। बिल्कुल गलत है बात। cos a इज द एब्रिविएशन ऑफ कोसाइन, कोसाइन की एब्रिविएशन है, नॉट फॉर cosecant। ठीक है ना, तो कोसाइन की है, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो cos a किसका एब्रिविएशन है, एब्रिविएशन ऑफ कोसाइन का एब्रिविएशन, नॉट फॉर cosecant। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot a एंड a। बिल्कुल गलत है। cot a अपने आप में एक सिंगल आइडेंटिटी है, एक एंटिटी है, एक सिंगल एंटिटी है, तो सिंगल रेशियो है, वो बिल्कुल गलत है। तो cot a
का ये इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए एंड ए, बिल्कुल गलत है, यहाँ क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, कॉट ए, सॉरी नॉट कॉस, कॉट ए इज अ सिंगल एंटिटी, या फिर आप रेशियो भी बोल सकते हैं। वो जो है सिंगल है, वो प्रोडक्ट नहीं है कॉट का और ए का, वो प्रोडक्ट नहीं है, तो बिल्कुल गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए अब आप। 11 का 5th पार्ट देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, चेक करते हैं। तो ये क्या बात होगी, फॉल्स होगी। क्यों फॉल्स होगी बता देता हूं आपको मैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉल्स क्यों होगा बताता हूं। सबसे पहले साइन थीटा होता कितना है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और इस केस में परपेंडिकुलर कितना है 4, हाइपोटेनस कितना है 3, तो 4 ग्रेटर देन 3 आ रहा है। दैट मीन्स परपेंडिकुलर ग्रेटर देन हाइपोटेनस इम्पॉसिबल, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से बड़ा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये क्या है हमारा, फॉल्स है। तो दैट मीन्स फॉल्स इसका आपका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गई है। अब हम एक्सरसाइज 8.2 डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।